ऑनलाइन नवोदय में आप सभी का स्वागत है। ये देख रहे हैं आप, ये है ओएमआर उत्तर पत्रिका, ओएमआर आंसर सीट अंग्रेजी में कहें तो। अब यहाँ पर देखिए, पहली तो ये बात है कि आपको जो है नीले या काले पेन का प्रयोग करना है, जो भी इसमें भरने का रहेगा। शीश का प्रयोग नहीं करना है। शीश का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि वो मिटने का भी डर रहता है और छेड़खानी का भी भय बना रहेगा, तो एक विश्वसनीयता भी उससे कमजोर होती है। ठीक है, तो यहां पर यह है कि आप ओएमआर सीट में जैसे भरेंगे तो काले और नीले बॉल पॉइंट का प्रयोग करेंगे, तो उसमें कोई टेम्परिंग भी करना नहीं है। मतलब उसको रबड़ से घिस लिए या ब्लेड से घिस लिए या कहें कोई फ्लूट का इस्तेमाल सफेदा वगैरह लगा दिए, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा यदि करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपका फिर आंसर बनाने का, वो ऐसे भी रिजेक्ट हो जाना है। अब देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से प्रयोग करना है। यह है रोल नंबर, है ना। यहाँ पर आपको भरना है। रोल नंबर आपको कहाँ से मिल जाएगा? जी हाँ, प्रवेश पत्र से मिल जाएगा। यदि आपको याद नहीं है तो प्रवेश पत्र को बढ़िया सामने रख लीजिए और उसको बड़े इत्मीनान से जो है इसको भरिए। ठीक है, यहाँ पर निर्देश दिए हैं। अक्सर बच्चे निर्देश को नहीं पढ़ते, इसलिए वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हम इसको पढ़ के आपको बता रहे हैं। देखिए, परीक्षार्थी इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड ओएमआर पत्रिका के पृष्ठ 2 में छपा हुआ कोड एक समान हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत कक्षा निरीक्षक को सूचित करें। पहले मिलान तो यही कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, हड़बड़ी नहीं दिखाना है। इसके लिए तो 15 मिनट आप लोगों के लिए मिलेगा भी ऐसे भी। ठीक है, और यदि गड़बड़ होता है तो ओएमआर उत्तर पत्रिका को फिर बदलवाना है। अब यहां पर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो यहां पर लिखा हुआ है। कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए और प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर ही सही होता है। उत्तर केवल एक ही गोले पर लगाना है और गहरा निशान लगा करके, जैसा कि नीचे दिया गया है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 4 ऐसी जो भरे हैं ये पूरी गलत है और लास्ट में जो करेक्ट है, जो सही है, ये इस प्रकार से होगा। देखिए, एक साथ आप 2 ऑप्शन में गहरा नहीं कर सकते उसको। ऐसा नहीं है कि जो सही है उसको गहरा तो कर दिए और जो सही नहीं है उसको कट मट कर दिए, मतलब ये गल नहीं है करके। ऐसा भी नहीं करना है। ना ही आपको जो है कोई टिक का निशान लगाना है, ऐसा भी आपको नहीं करना है। और यहां पर ये देखिए, गोले पर जो है केवल बिंदी लगा दिए और इतना में काम चल जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है। पूरी तरह से गोल इसको भरना है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखो, ये आपकी जो ओएमआर सीट है, इसको कोई इंसान इसको चेक नहीं करता। इसको जो है स्कैनर मशीन जो है चेक करती है और वहां पर 4 ऑप्शन में एक ही स्थान पर ऐसा गहरा निशान होना चाहिए, तभी उसको रीड कर पाएगा और बाकी जो चीज है ये इसको रीड नहीं कर पाएगा। यहां पर किसी तरीके से रफ कार्य नहीं करना है, कच्चा कार्य नहीं करना है। आपको जो है जो भरने के लिए बोला जा रहा है या जो भी आपका उत्तर है उसी को भरना है, बाकी कुछ यहां पर और करना नहीं है। अब आते हैं, ये जो है हमारा जो ओएमआर सीट है, इसको बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए, यहां पर ओएमआर सीट को हमने जूम कर दिया है। जैसा कि आपका जो भी अनुक्रमांक रहेगा उस अनुक्रमांक को आप जैसे भरेंगे, उदाहरण स्वरूप 1 2 3 4 5 6 और 7 है, ऐसे आपका अनुक्रमांक ऐसा ही रहे, ऐसा नहीं है। आप प्रवेश पत्र में देख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर 1 है तो आपको बढ़िया सा देखेंगे, ये 1 है। देखिए, इसकी जो परिधि है ना, मतलब ये बाहर बाहर का किनारा, उस पर एक बार आपको जो है कलम चला लेना है। फिर उसके बाद धीरे से इसको पूरी तरह से इसको डार्क कर देना है। ठीक है, ये काम आप करेंगे। जैसे 2 को भरना रहेगा तो ये देखिए ऊपरी ऊपरी तरह से पूरा भर देंगे। ठीक है, और फिर भीतर को ये डार्क करेंगे। 3 है तो ये इस तरह से आप इसको डार्क करेंगे। एक बार देख लीजिए। सभी पालकों से अनुरोध है कि आपका बच्चा क्या इस प्रकार से गोले को रंगीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी कारण से बहुत अंक उनका कट जाता है। ठीक है, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में और कैपिटल लेटर में लिखना है। तो जैसा कि मैं अपना नाम लिख दिया। ठीक है, ठीक, आपका नाम आप लिखेंगे। ठीक है, पिता का नाम लिख दिए, अब जो भी है ना। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोड और ब्लॉक कोड और सेंटर कोड जो कक्षा निरीक्षक होते हैं वो आपको बता देंगे। आप उसको जो है फिर वहां पर लिख लेंगे।
यहां पर जैसे कि आपका आंसर है और आपको जो है जरूरी नहीं है कि क्रम से ही आपको बनाना है, जो चीज आपका बनता है ना उसी को बनाना, बाद में फिर सोच के बना लेना। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उसको छोड़ देना है। आप जो है पहला जैसे बनाते हैं पहला प्रश्न का और ये आपसे बन रहा है, मान लो उसका ऑप्शन बी है, तो ये वही किनारे किनारे में आप पूरा इस टाइप का कर देना और ये इसको डार्क कर देना। ठीक है, ये जरूर ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि ये है तो ये इसको टिक लगा दिए और 3 में जो है ये डी ऑप्शन है तो इसको टिक लगा दिए। टिक लगाना नहीं है, या ऐसा भी कोई बिंदी लगाना भी नहीं है, समझ रहे हैं? या इस तरह से कट मट का भी प्रयोग नहीं करना है। कई जने ऐसा 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 कर देते हैं, ऐसा भी नहीं। बढ़िया तरीका ये है बच्चों कि आपको जो है ऐसे बाहरी बाहरी रूप से एक बार गोल कर देंगे जहां है ना, फिर उसके बाद इसको भर देंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको जो है गहरा बिंदु को जो है गहरा करना है, फिर आपका जो है ये सही होगा। और मैं क्या बता रहा था ये आपको कि क्रम से भरना जरूरी नहीं है, जो भी आपसे बनता है। मान लो इसके लिए आप क्या करेंगे कि छोटा सा टिक जो है आप अपने प्रश्न पत्र पर लगा सकते हैं कि हाँ इसको मैंने बना लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर बिंदु भरने के बाद, ठीक है, जो आपका जल्दी जल्दी बनता है, जो आप श्योर हो कि यही उत्तर सही है, उसको पहले भर लेना। फिर जिस प्रश्न पर आपकी आशा बन रही कि ये सही है, फिर उसी को फिर आपको ट्राई करना है। और छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि नकारात्मक अंक जो है नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत उत्तर दे दिए तो आपको सही अंक से जो सही उत्तर से जो है आपके अंक काटे जाएं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हर प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है, आखिरी में कोई भी बिंदु ऐसा छोड़ना नहीं है। ठीक, आपको जो सही लग रहा है उसको आप बिंदु अंकित कीजिए। तो ये बताना था आज के इस वीडियो में, यही मकसद है। ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे पहले पहले बार एग्जाम देते हैं और इस तरह से गड़बड़ करते हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय में आप जो परीक्षा देने जाओगे तो इसके लिए आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।